फिलॉसफी, उसके माइंड सेट। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसराइल और पैलेस्टीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। यस सर। इसराइल कुछ सोचता है, उनकी फिलॉसफी कुछ और है। यस सर। पैलेस्टीन कुछ और सोचता है, उनकी फिलॉसफी कुछ और है। यस सर। और दोनों जो है एक दूसरे, एक जो सिटीजन्स है, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। तो ये तो फिर मोरालिटी के विपरीत जाते हुए दिख रहा है। ये सर सर ये टेररिज्म वाला जो एंगल है सर, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केसेस में आ जाता है, जहाँ पे सर जो इसमें फिलोसफी का कम सर, ब्रेन वॉश और एक्स्ट्रा एग्रीगेटर्स का ज्यादा रोल होता है रादर देन फिलोसफी। ठीक है, आप ये बताइए कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। यस सर। सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? सर सबसे ज्यादा टाइम जोन रशिया में है। आप श्योर हैं? सॉरी सर, फ्रांस, सॉरी सर, फ्रांस में है। क्यों फ्रांस में है? सर फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी हैं, इस वजह इंडियन से फ्रांस। ओशियन में कहीं पे फ्रांस की कोई टेरिटरी है? सर इंडियन ओशन में सर, सॉरी सर, कोई आई ओवरसी एम नॉट। टेरिटरी? रीयूनियन आइलैंड के बारे में आइडिया है आपको? यस सर, यस सर, रियूनियन आइलैंड है उनका टेरिटरी। ठीक है, आप ये बताइए कि अभी फ्रांस, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क मेनली, और यस सर। आपको बहुत सारे और भी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं एक एक्सरसाइज कर रहे हैं ग्रीनलैंड में, मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ आइडिया है क्या नाम है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि क्या सिग्निफिकेंस है इस एक्सरसाइज का? सर कहीं ना कहीं वो लोग एक यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज का एक सिग्नल देना चाहते हैं यूएसए को, कि सर यूएसए यूनिलैटरली कुछ भी नहीं कर सकता है, और ये मैं सोच पा रही हूँ सर। आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं, थोड़ा आप रिलैक्स होइए। ठीक है, आप बताइए कि और कोई आपको, अच्छा ठीक है, आप ये सब छोड़िए। आप ये बताइए कि आप बिहार में आना चाहती हैं, आपके सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपकी? सर बिहार पुलिस सर्विसेज, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, आपने बिहार पुलिस सर्विसेज को पहला प्रथम क्यों दिया है? सर पुलिस सर्विसेज में मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन हमेशा से पुलिस सर्विसेज में रहा है, इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी किया है। उसके साथ ही सर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूँ इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड स्टेबिलिटी, जो कि एक बहुत ही फाउंडिंग स्टोन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री। बिहार के पुलिस की कोई दो समस्या बताइए, दो, कोई भी दो प्रॉब्लम बताइए। यस सर। सर बिहार के पुलिस में सर एक पब्लिक में ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम है बिहार के साथ, और बिहार पुलिस सर्विसेज के साथ, जो कि इन जनरल भी है प्रॉब्लम। उसमें आ जाता है सर जेंडर ठीक इनसेंसिटाइजेशन है, है, और दूसरा बताइए। सर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। ठीक है, अभी पटना में हमने देखा कि एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है। एक अभी तक एलिजिडली एक ऐसा रिपोर्ट आया है कि शायद कुछ रेप वगैरह हुआ है, आपको आइडिया है? पटना सर में एक छात्रा थी। नीट की कोचिंग तैयारी करती हुई छात्रा का, यस इस सर। तरीके से, इस तरीके की इंसिडेंट से क्या प्रभाव पड़ता है बिहार पुलिस की छवि पे, और कैसे इसको सुधारा जाए? सर इससे सर ऐसे केसेस की वजह से सर पुलिस की छवि मलिन होती है, और सर उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि सर पब्लिक का पुलिस से और लॉ एंड ऑर्डर से जो है वो ट्रस्ट कम हो जाता है। सर इसको कम करने के लिए हमें सर विजिलेंस बढ़ाना पड़ेगा, जैसे सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी को अलग अलग जगह पे लगाना। और सर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 50 ड्रोन्स हम लोग लाने वाले हैं, जो कि 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे और 10 एसटीएफ के पास रहेगा सर। ठीक है, और आप ये बताइए कि, ठीक है ठीक है, आप ये बताइए कि क्या जो वोमेन के प्रोटेक्शन को लेके जो कानून है अभी हमारे पास, इसमें कोई ऐसी कमेटी का नाम बताइए जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा हो।
कोई भी कमिटी जो बनी हो वुमेन प्रोटेक्शन को लेके, वुमेन के प्रोटेक्शन या उनके लॉ को लेके, बता दीजिए। सर अभी मैं एक कमेटी का नाम रिकॉल कर पा रही हूँ सर। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस। ये तो एक्ट था। सर सो सॉरी ठीक है, सर, कोई बात नहीं, बता नहीं ठीक, कर पा रही कोई बात। ठीक, नेक्स्ट मैम। हॉबीज क्या आपकी? मैम। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। अच्छा, तो सिंगिंग भी करती हैं आप? कैसे गाने गाती हैं? मैम बॉलीवुड के गाने गाती हूँ ओल्ड, न्यू? मैं प्रेफर ओल्ड गाने करती हूँ मैम। ठीक है, आप गा के सुनाइए कोई भी। ओके मैम। मैम एक गाना है लता मंगेशकर जी का, और लग जा हम्म। गले। आप अलाउ करेंगे तो हम्म। मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कौन से जिले से हैं आप? मैम गोपालगंज जिले से हूँ मैं। गोपालगंज के बारे में कुछ जनगणना में बहुत ज्यादा फेमस कुछ है, आप बताइए। यस मैम। गोपालगंज का सेक्स रेशियो एवरेज सेक्स रेशियो से ज्यादा है बिहार के। 102 हम्म। टू 1 है। तो क्यों है वहां पे ऐसा? मैम जो पहला रीजन है गोपालगंज के सेक्स रेशियो के ज्यादा होने का, सर मैम पहला रीजन है माइग्रेशन का। क्योंकि मैम जनरली मेन माइग्रेट करते हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है कि सेक्स सेलेक्टिव जो फीटिसाइड होता है वो उसमें उन दरों में कमी आई है। और मैम दूसरा विमेन के एजुकेशन की वजह से भी इस दर में बढ़ोतरी हुई है। तो अभी कुछ सुधार हुआ है या फिर वैसे ही चल रहा है अभी भी? मैम सुधार हुआ है, तभी तो अच्छा, सेक्स बिहार रेशियो के बढ़ रहा है। ओवरऑल सेक्स रेशियो में कुछ सुधार हुआ है? अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था। यस मैम। ओवरऑल सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार का सेक्स रेशियो 918 है। बट अभी के रीसेंट डेटा में पाया जा रहा है कि 953 तक पहुंच चुका है बिहार का सेक्स रेशियो। अच्छा, तो और कैसे सुधारा जा सकता है? ओके मैम। मैम वुमेन के एजुकेशन में मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन एम्पावरमेंट का। अगर हम लोग वुमेन का एम्पावरमेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल पे करें तो सर मैम इसमें बहुत हद तक हम सेक्स रेशियो को सुधार सकते हैं। दूसरा मैम अवेयरनेस जनरेशन। तीसरा मैम अगर स्किल बेस्ड डेवलपमेंट हो बिहार में तो ये प्रॉब्लम। ठीक है, बिहार में और क्या क्या प्रॉब्लम है जहाँ पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिहार का है मैम वो डिजास्टर रिलेटेड है, जो कि नॉर्थ बिहार में फ्लड की सिचुएशन बनी रहती है और साउथ बिहार में ड्रॉट की। मैम दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन। और हम्म। तीसरी मैम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। तो अच्छा, ये जो बाढ़ आता है तो उसका क्या रीजन है? यस मैम। मैम सबसे बड़ा रीजन है मैम टोपोग्राफी का। मैम जो बिहार में जो नदियां आती हैं वो पेरेनियल इन नेचर होती हैं और अपने साथ हम्म। हैवी सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। बिहार एक लो लाइंग एरिया है, मतलब 53 मीटर का हाइट है जिसका। तो मैम उस पे पानी बहुत तेजी से फैल जाता है। मैम दूसरी चीज है पुअर नेचुरल ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। तो बिहार सरकार की कोई योजना है जो इसके लिए बनी हो? यस मैम। मैम बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात चल रही है। मैम अभी कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है, जो कि 2029 में पूरी पूरी होने की संभावना है। मैम ये दो सोच पा रही हूँ मैम। ठीक है, मान लीजिए बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा और संसाधन भी आपके पास बहुत ज्यादा कम है, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे एक डीएसपी होने के नाते? आपने पुलिस को दिया है प्रेफरेंस। यस मैम। मैम सबसे पहला मेरा जो प्रेफरेंस, मतलब मेरा प्रायोरिटी जो रहेगा वो रहेगा मैम जीरो कैजुअलिटी का। तो मैम मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं पहले एरिया को मैप करूंगी जहाँ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है और जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मैम वहां से मैं लोगों को रेस्क्यू करूंगी अपने फोर्सेस के थ्रू। और बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करूंगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, एनडीआरएफ से, एसडीआरएफ से, उनको रेस्क्यू करूंगी। फिर मैम
प्रायोरिटी के हिसाब से मैम। मैम दूसरी चीज़ फिर उनको शेल्टर होम्स प्रोवाइड करना, शेल्टर होम्स में हेल्थ केयर और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को देखना। मैम तीसरी चीज़ रिहैबिलिटेशन को देखना मेरा काम रहेगा मैम, कि जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन हो और जो फेयर कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है अमृता, आप रिलैक्स होइए पहले। इतना घबराती क्यों हैं आप जवाब देने से पहले? थोड़ा रिलैक्स होइए, कोई क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जा रहा है ना, कोई इतना भारी है नहीं, और आता हुआ चीज भी आप जवाब नहीं दे पाती हैं फिर। जैसे ग्रीनलैंड वाला इशू आपको मालूम है कि ठीक है वो लोग बता रहे हैं कि यूनिलैटरली नहीं आप कुछ कर सकते हैं, तो वो पॉइंट आपका हो गया, आपको मालूम है। तो इसमें फिर इतना क्या, इसमें बहुत छोटा चीज ये पूछा गया है, तो इसमें इतना नहीं ज्यादा मतलब वो होना है कि मतलब क्या पूछा जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस तरीके से। आप एक काम करिए, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो दिक्कत है ना वो है कि आपका जो मतलब घबराहट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो वो उसी से ठीक होगा, पिछली बार से तो ठीक हुआ है, बट अभी दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, जहां हो सके जहां मिले वहां जाके दीजिए, ठीक है? मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए। दो फायदा होगा, एक तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के अपने सब्जेक्ट से, और इससे आपका ये घबराहट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज आपका ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा करंट वगैरह। और जैसे ज्योग्राफी वगैरह में ही आप फ्रांस नहीं सर रसिया, अगर कोई सामने वाले आपको बोल दे कि हाँ ये है, तो आप फिर उनको थैंक यू कह सकती हैं नॉर्मल से, ठीक है? थैंक यू सर या थैंक यू, ठीक है, नॉर्मल बस हो गया, ठीक है? हाँ बाकी आप ठीक हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए थोड़ा सा, और थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड तो हैं, लेकिन आप वही घबराने वाला चीज आप मॉक दीजिए जितना हो सके, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। और सर 22 का क्योंकि वो इंटरव्यू है। कितने 5 4 दिन है ना, थोड़ा सा घबराई, चार तो घबराइए मत, ठीक है? उससे क्या होता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी हो जाता है, फिर उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज भी घबराने लगता है, फिर वो दिक्कत कर जाएगा, वो लगेगा कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, ठीक है? उतना नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट, तैयार है तो फिर क्यों इतना डरना? जब आदमी ना तैयार रहे तो फिर ठीक है, वो लगता है कि घबर जल्दी जवाब नहीं देना है, थोड़ा नॉर्मल होइए। और हो सके तो ठीक है, अभी 4 दिन बहुत कुछ किया जा सकता है, कम से कम 20 मॉक तो दिया ही जा सकता है, देने वाले लोग देते हैं। यस सर। 10 15 मिनट का तो मॉक होता है, पांच यस सर। मॉक दिन का हो गया 50 मिनट, 1 घंटा भी नहीं हुआ मुश्किल से। सर लेकिन वो तब होता है जब वो इफेक्टिवली मैनेज हुआ, वहाँ यहाँ पे मॉक देने के लिए 3 घंटे 4 घंटे वेट कराते हैं, उसके बाद एक मॉक होता है। ये भी दिक्कत है, तो अच्छा, कोई ऑनलाइन बात नहीं, सीखिए आप आप। आप जो है ना खुद से प्रैक्टिस करिए, ऐसे मिरर को सामने रख लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। कोई घर पे जरूरी भी होंगे नहीं ना है मॉक कोई में लोग जाके आप। होंगे, हम्म। घर पे भी घर के लोग लोग होंगे से भी कोई। डिस्कस करिए, यस मैम। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। आप मेंस पास करके आई हैं, ऐसे ही थोड़ी आ गई हैं, यस मैम। है कि नहीं? इसमें डरने की बात है ही नहीं। डर तो होता है पहली बार इंटरव्यू आपका। यस मैम, पहली ठीक बार है, आता फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट अभी पहली बार ही दे रहे हैं, इसलिए है। डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 4 दिन है ना अभी, अच्छे से बस रिवीजन कर लीजिए अच्छे से जो भी पढ़े हैं, और अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर मॉक देने का टाइम नहीं है तो। बाकी सब कुछ ठीक है, नॉलेज तो है ही आपके पास सब कुछ। बोल भी यस सही रही थी सब कुछ आप सही तरीके से, बस ये कि डर डर रही थी बस, वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, दो थैंक तीन यू मैम। दिन अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है संतोष, आप अपना कैमरा माइक ऑन कर लीजिए। संतोष, साउंड जा रहा है आपको? हाँ सर, एक मिनट सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू है।